कभी कभी ना दो देशों के बीच रिश्ते एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, बिल्कुल जमे हुए हैं, और फिर अचानक से एक ही झटके में सब कुछ बदलने लगता है। आज हम भारत और कनाडा के बीच हुए ऐसे ही एक हैरान कर देने वाले बदलाव की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ ही महीने पहले की बात है। भारत और कनाडा के रिश्ते, जिसे आप एक तरह का डिप्लोमैटिक विंटर कह सकते हैं, उस दौर से गुजर रहे थे। एक दूसरे पर आरोप लग रहे थे, व्यापार की बातें पूरी तरह से रुकी हुई थीं। लेकिन अब कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है। एक जबरदस्त डिप्लोमैटिक रीसेट हो रहा है और इसकी पुष्टि भी टॉप लेवल पर हो चुकी है। और सुनिए, जब कनाडा के एनर्जी मिनिस्टर खुद सामने आके कहें, हाँ, मैं कंफर्म कर सकता हूं कि ये हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक साफ इशारा है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये जो जमी हुई बर्फ थी, वो आखिर पिघली कैसे। इस अचानक आई गर्माहट के पीछे की असली वजह क्या है? तो ये दोनों देश जो एक नया पुल बना रहे हैं, वो जानते हैं किस चीज से बना है? यूरेनियम से। जी हाँ, आपने सही सुना। इन सुधरते रिश्तों की नींव में एक बहुत ही अहम न्यूक्लियर फ्यूल की डील है। लेकिन सवाल तो ये है कि ये सब अचानक से अब क्यों हो रहा है? मतलब ऐसा क्या बदल गया? इसका जवाब जानने के लिए हमें कनाडा के पड़ोस में, यानी दक्षिण की तरफ देखना होगा, जहां से एक अलग ही तरह का प्रेशर बन रहा है। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देता है। कनाडा अपने एक्सपोर्ट्स के लिए अमेरिका पर कितना ज्यादा निर्भर है, ये साफ दिख रहा है। मतलब वो पुरानी कहावत है ना कि अगर अमेरिका को छींक भी आए तो कनाडा को जुकाम पकड़ लेता है। हालात कुछ वैसे ही हैं। अब जरा सोच कर देखिए, आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अचानक 100% टैरिफ लगाने की धमकी देने लगे, आपको 51वां स्टेट कहकर बुलाने लगे और एक तरह से दादागिरी दिखाने लगे। जाहिर है, इन सब चीजों ने कनाडा को एक बहुत ही मुश्किल और अनिश्चित स्थिति में डाल दिया है। तो कनाडा के लिए अब सबक क्या है? साफ है, नए और भरोसेमंद पार्टनर्स ढूंढना अब सिर्फ एक चॉइस नहीं रह गया है, ये उनके आर्थिक सर्वाइवल का सवाल बन गया है। तो इस पूरी अनिश्चितता से निपटने के लिए कनाडा ने क्या किया? जवाब है एक बहुत बड़ी डील। एक ऐसी डील जो इन दोनों देशों को फिर से एक साथ ला रही है। और ये डील है लगभग $3 बिलियन की। $3 बिलियन की एक यूरेनियम सप्लाई डील। ये कोई छोटी मोटी रकम बिल्कुल नहीं है। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कोई 1-2 साल की डील नहीं है, बल्कि पूरे 10 साल का कमिटमेंट है। ये साफ दिखाता है कि दोनों देश एक लंबी और मजबूत पार्टनरशिप बनाने की सोच रहे हैं। तो ये यूरेनियम आ कहाँ से रहा है? ये आ रहा है सस्केचवान की सिगार लेक माइन से, जिसे केमिको कॉर्पोरेशन चलाती है। और ये दुनिया के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स में से एक है। और एक और बात, ये कोई ऐसा वैसा यूरेनियम नहीं है, ये दुनिया का सबसे हाई ग्रेड यूरेनियम माना जाता है। और ये आ रहा है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े यूरेनियम प्रोड्यूसर से। तो आप समझ सकते हैं कि ये डील स्ट्रेटेजिकली कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, ये तो हुई कनाडा की बात। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। भारत के लिए इस डील का क्या मतलब है और इस नई दोस्ती का भविष्य कैसा हो सकता है? देखिए, भारत की एनर्जी की ज़रूरतें बहुत बड़ी हैं और भविष्य में ये और भी बढ़ने वाली हैं। भारत का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 100 गीगावाट तक ले जाना। और इतने बड़े लक्ष्य के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? फ्यूल। एक भरोसेमंद, लगातार मिलने वाली फ्यूल सप्लाई। ये फ्यूल सप्लाई भारत के 2047 के विजन के लिए बेहद ज़रूरी है। 2047 यानी हमारी आज़ादी के 100 साल। तो ये डील उस बड़े सपने को पूरा करने की दिशा में एक बहुत ही मजबूत कदम है। तो आगे क्या होने वाला है? रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा है। डील को फाइनल टच दिया जा रहा है। मार्च में नई दिल्ली में दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच एक बड़ी समिट होने की उम्मीद है। और सबसे ज़रूरी बात, सीपे यानी जो बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट रुका हुआ था, उस पर बातचीत फिर से शुरू होगी। और ये कहानी सिर्फ यूरेनियम पर खत्म नहीं होती। ये डील तो बस एक दरवाज़ा है। इसके साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ तक कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर भी बात आगे बढ़ेगी। और इन सब का बड़ा मकसद क्या है? दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करके $60 बिलियन तक पहुंचाना। तो कुल मिला के ये नई कहानी हमें क्या सिखाती है? ये पार्टनरशिप दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन कैसे है? देखिए, ये बिल्कुल एक क्लासिक विन विन सिचुएशन है।
एक तरफ भारत को अपने बड़े एनर्जी टारगेट्स के लिए एक पक्की गारंटी मिल जाती है और दूसरी तरफ कनाडा को एक बहुत बड़ा भरोसेमंद खरीदार मिलता है जो उसे अमरीकी पॉलिटिक्स के उतार चढ़ाव से एक तरह का बफर देता है। तो आखिर में ये सारी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। आज की दुनिया में जहां चीजें इतनी बंट रही हैं, क्या रिसोर्स डील्स यानी कि संसाधनों के सौदे ही डिप्लोमेसी का नया तरीका बन रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।